अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ बादामी खुरमा। तो बादामी खुरमे के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में हाफ कप घी, मैं घी से बना रही हूँ। अच्छा, घी से बड़ा अच्छा खुरमे का जो है वो जायका आता है। और आप लोग भी घी से बनाएं, और अगर नहीं कोई घी का आता तो कोई बात नहीं, ऑयल से बना लें। तो आज मैं बना रही हूँ बादामी खुरमा, तो मैंने कहा आप लोगों से क्यों ना शेयर करूँ। अच्छा, बादामी खुरमे के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ली है तीन दरमियानी प्याज, जिसको मैंने कट कर लिया। इसको ब्राउन करूँगी मैं। इसको ब्राउन करने के बाद इसको मैं अलग निकाल लूँगी। ठीक है, प्याज को मैं निकाल लूँगी। उसके बाद का प्रोसीजर फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, अब ये देखिए मेरी यहाँ प्याज जो है ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, प्याज को निकाल लूँगी बाहर। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे मैं क्या करने वाली हूँ। अच्छा, जब तक हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो रही है, ब्राउन करके हम निकाल लेंगे। और उससे पहले हम ये करते हैं कि मैंने यहाँ 7 से 8 बादाम लिए हैं, और पिसा हुआ खोपरा लिया है, और 6 से 7 मैंने जो है हरी इलायची ली है, छोटी इलायची जिसे कहते हैं, जायफल और जवतरी लिए। अच्छा, मैं इसको बारीक पीस लूँगी, और जिस पॉइंट पर मैं इसको ऐड करूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैं 1 बाय 1 आपको सारे स्टेप बताती रहूँगी कि मैं क्या क्या ऐड करूँगी। ठीक है, जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है तो हम इसको पीस लेते हैं, हमारा टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, यहाँ हमने जितनी देर में हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, हमने यहाँ पे खोपरा, बादाम, जायफल, जवतरी, ये सब मैंने पीस के, ये देखिए बिल्कुल बारीक कर दिया है। अच्छा, आप चाहें तो चिकन खुरमे में बादाम जो है वो साबुत भी डाल सकते हैं, तो और लेकिन मैंने पिसा हुआ डाला है। अच्छा, अब यहाँ मैंने 1.25 किलो जो है चिकन ली है। 1.25 किलो चिकन का मैं बादामी खुरमा बना रही हूँ। तो देखते हैं हमारी प्याज जो है, ये देखिए हमारी प्याज अभी ब्राउन नहीं हुई है। इसको ज़रा सा ब्राउन कर लूँ तो फिर मैं इसको निकालूंगी, और निकालने के बाद का बाकी प्रोसीजर मैं आपसे जो है वो शेयर करूँगी। अच्छा, अब ये देखिए मैंने प्याज को निकाल लिया। ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसे ग्राइंड करूँगी। अच्छा, ग्राइंड करते वक्त मैं इसमें 1 टमाटर भी ग्राइंड करूँगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, 1 टमाटर मैं लेती हूँ। अच्छा, ये हाफ कप दही है, दही डालकर मैं उसमें टमाटर और तली हुई प्याज ब्राउन हुई हुई इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद फिर मैं इसको अलग एक मसाला बनाऊँगी। अच्छा, अब यहाँ तेल जो है वो गर्म है, और इसमें मैं चंद गरम मसाले डालूँगी। ये सारे ही गरम मसाले हैं तकरीबन। तो ये मैं इसको क्रैकल कर लूँगी। क्रैकल करने के बाद फिर मैं इसमें चिकन डालूँगी। ठीक है, ये 2 मिनट, बस 2 मिनट हमें करना है, और आपके सामने ही मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। ये मैंने चिकन ऐड कर दी है। अच्छा, चिकन को मैं इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर बदल जाए। जब तक ये फ्राई हो रही है चिकन हमारा, तो मैं इसको दही को, प्याज को और टमाटर को ग्राइंड कर लेती हूँ। अच्छा, अब यहाँ मैंने जो है ऑयल में जो चिकन डाली है उसके साथ ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी, ताकि ये इसके साथ थोड़ी सी लहसुन अदरक के साथ इसकी बुनाई हो जाए और इसका चिकन का कलर चेंज हो जाए। बस 3 से 4 मिनट इसको करूँगी। उसके बाद अब मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। यहाँ मैंने प्याज और टमाटर और दही को एक साथ पीस लिया है। अच्छा, पीसने के बाद अब मैं यहाँ इसमें मसाले डालूँगी। यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून धनिया है, 1 टीस्पून मेरे पास कश्मीरी मिर्च है, हाफ टी स्पून मेरे पास रेगुलर पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून मेरे पास जो है नमक है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये सारे मसाले इसमें चले गए। ठीक है, ये सारे मसाले इसमें चले गए। अच्छा, अब हमारी जो है चिकन को फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, लहसुन के साथ। लहसुन और अदरक दोनों डाला था मैंने। अच्छा, और अब मैं इसमें ये मसाले, प्याज, दही और टमाटर वगैरह, ये सारे मसाले, पिसी हुई मिर्च, ये सब डाल के इसको 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करूँगी, भूनूँगी। उसके भूनने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे मुझे क्या करना है। अच्छा, मैंने दही और प्याज और टमाटर जो ग्राइंड किया था
और जो नमक वगैरह, हल्दी नहीं, धनिया वगैरह और नमक वगैरह डाल के मैंने इसको इतना भुना है कि देखिए तेल सेपरेट हो गया है। और तेल सेपरेट होने के बाद अब मैंने इसको इसमें इतना पानी डालूँगी कि हमारी चिकन जो है वो गल जाए। तकरीबन 1 कप के बराबर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, इसलिए कि क़ोरमे में ज़्यादा पानी नहीं जाता। क़ोरमे में मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है, जो नीचे दानेदार ये मसाला, ये जो चिकन हमारी बादामी क़ोरमा जो बनने वाला है ये दानेदार इंशाल्लाह बनेगा। और आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बादाम वगैरह सब पीस के डाला है, आप लोग बादाम साबुत भी डाल सकते हैं। मैं पीस कर डालती हूँ, इस वजह से उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ठीक है, और अब मैं इसको धीमी आंच करके इस पर ढक के इसको पकाऊंगी जब तक हमारी चिकन गल नहीं जाएगी। गलने के बाद फिर बाकी का प्रोसीजर मैं आपके सामने करूँगी। हाँ, तो अब देखिए हमारे चिकन थी, मैंने बीच में चेक कर ली थी, चिकन गल गई है और तेल देखिए बिल्कुल ऊपर तरी आ गई है इसकी, और ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अच्छा, अब हम इसे चिकन बादामी क़ोरमा बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने जो बादाम, कोकोनट और जायफल जौतरी पीसी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारा बादामी क़ोरमा बनकर रेडी हो जाए। ठीक है, ये देखें, ये हमने आपके सामने पीसा था, इसमें कोई पानी हमने ऐड नहीं किया था। और अब मैं इसको ये डालने के बाद ये हमारा बादामी क़ोरमा जो है 5 से 6 मिनट में इसको दम पे रखूँगी। दम पे रखने के बाद फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। अच्छा, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। और आप इस क़ोरमे को, चिकन बादामी क़ोरमे को ज़रूर बनाइएगा। डिनर में बनाएं, लंच में बनाएं, मेहमान आए उनके लिए बनाएं, और मेहमान आएंगे उनके लिए बनाएंगी तो माशाल्लाह वाह वाह होने वाली है आप सबकी। तो और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि चिकन बादामी क़ोरमा की रेसिपी मेरी आप लोगों को कैसी लगी। तो अभी हम इसको ढक के और स्लो आंच करके 5 मिनट इसको दम देंगे, उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। हाँ, तो आए अब हम ढकना हटाकर देखते हैं कि हमारा जो चिकन बादामी क़ोरमा है वो दम हो गया है। जी, ये देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है ये। और अब मैं आपके सामने इसको डिश आउट करती हूँ। डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, तो आपने देखा हमारा चिकन बादामी क़ोरमा बनकर रेडी है और बहुत ज़बरदस्त बना है। आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे फ़ीडबैक करके ज़रूर बताएं, और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेहमान आए, घर में डिनर में बनाएं, लंच में बनाएं और इन्जॉय करें। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।